चलिए, तो आज का डेट है आज 28 दिसंबर। तो आज के हम लोग करेंट अफेयर को आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला करेंट अफेयर आज का है जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने क्या किया है, एक बुक पब्लिश किया, मतलब बुक को जारी किया है। उस बुक का नाम है ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी। है ना, ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। देखो, ये तो बुक हो गया ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी। ये वेंकैया नायडू को क्या है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने क्या किया है, इसका विमोचन किया है। लेकिन सवाल है कि ये लिखा किसके द्वारा गया। अगर बुक का राइटर का नाम पूछ दे तो आप लोग अंडरलाइन लिख लीजिएगा कि बुक के लेखक है ना, एल इंदिरा दत्त। एल इंदिरा दत्त। यह एल इंदिरा दत्त जो है ना, केपीसी ग्रुप के अध्यक्ष है ना? और यह बुक जो है ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी, यह आपको मतलब एक लक्ष्मी दत्त थे, वेलागापुडी लक्ष्मी दत्त, केपीसी ग्रुप के ही पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हीं के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट आज का करंट अफेयर है, रूस ने जो भारी वाहन रॉकेट, मतलब कि भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अंगारा A5 किसने प्रक्षेपण किया, रूस ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्या है, भारी वाहक रॉकेट। है ना, मतलब कि इस प्रकार का रूस का यह तीसरा सफल परीक्षण है। तो पहला सफल परीक्षण कब हुआ था, 2014 में। नेक्स्ट आज का करंट अफेयर है, आज का ही करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री करेंगे कानपुर मेट्रो खंड का उद्घाटन। मोदी जी क्या करने वाले हैं, कानपुर मेट्रो इसका उसका एक पार्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, या कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जनरली यह उद्घाटन तो हो गया होगा अभी तक, 28 दिसंबर को ही, आज ही के दिन होने वाला था। और फिर आज ही के दिन मोदी जी 28 दिसंबर को ही आईआईटी जो कानपुर है वहाँ के छात्र को संबोधित करने वाले थे, वहाँ पर जाके कुछ कुछ बात करेंगे। तो कानपुर मेट्रो जो है, इसका टोटल लागत अगर पूछ दिया जाए तो 11,000 करोड़ है ना। और इससे क्या होगा कि 32 किलोमीटर लंबा मेट्रो बनाया जाएगा। और यहाँ तक कि कानपुर में जो भाषण देने वाले मोदी थे, उसमें जैसे बच्चों का जब दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, जब उसको डिग्री बांटा जाता है ना, तो उसको कहा था, उसी में संबोधित करने वाले हैं। और इसका 54वां 54th एडिशन है ना, 54th बैच ग्रेजुएट जो निकलेंगे उनको डिजिटल डिग्री उनके लिए पब्लिश किया जाएगा, उसको मोदी जी संबोधित करेंगे, सबको डिग्री देंगे। तो यह आज का था मोदी जी का प्लान। चौथा आज का करंट अफेयर देखते हैं, जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसने क्या किया है, भारत से पोल्ट्री के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया था
उसको हटा दिया है ना। इंडिया से है ना, पोल्ट्री जो जानते हो, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री उत्पादन में जो दूध अंडा ये सब जो उत्पाद होता है, पोल्ट्री अंडा ही मेनली होता है, तो अंडा से आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। सबसे बड़ी बात है। तो देखो 2000 अगर हम 20 की देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा मतलब कि ट्रेड पार्टनरशिप है। भारत का सबसे बड़ा, तो जैसे भारतीय लोग जाते हैं ना काम करने, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा देखोगे तो अमेरिका में, और अमेरिका के बाद लोग यूएई में ही काम करने जाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो आज का। जैसे इंडस इंड बैंक को जानते होगे। इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक ने क्या किया है, यूपीआई द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सुविधा के लिए एनपीआई के साथ, एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया है। एनपीसीआई के साथ एक पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विस के लिए। एक बोर्ड देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यूपीआई के माध्यम से अगर मान लो कि कोई भारतीय लोग दूसरे देश में काम करता है, तो वहां से पैसा इंडिया में ट्रांसफर कर पाएगा। देखो, चीन के पूर्व भारतीय राजदूत थे विक्रम मिश्री को की नियुक्ति पर, देखो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे वाह, विक्रम मिश्री को नया डिप्टी एनएसए बनाया गया है। विक्रम मिश्री को क्या बनाया गया है, डिप्टी एनएसए। एनएसए का मतलब जानते हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। ऐसे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल, भारतीय मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब उसके अंदर क्या, डिप्टी उसके नीचे वाला पोस्ट पर आ गए हैं विक्रम मिश्री। यह विक्रम मिश्री कुछ दिन पहले तक चीन में भारत के विदेशी मतलब राजदूत थे। राजदूत वह होता है जैसे विदेश सेवा में अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, तो फॉरेन सर्विस अगर मिलता है तो आपको एम्बेसडर के रूप में आपको अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो भारत में अभी रक्षा सचिव कौन है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम ही क्वेश्चन पूछेगा। भारत के रक्षा सचिव कौन है, उनका नाम है अजय कुमार। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ देता है। यहाँ तक कि वाइल इंडिया असम में अपना हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करेगा। वाइल इंडिया लिमिटेड है ना, असम में क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लांट को एस्टेब्लिश करेगा।
देखो, तो वाइल इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है कहाँ? असम में, जैसे जोरहाट में। उसे पारस डिफेंस को मिला है क्या सीमा निगरानी प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ का अनुबंध? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर है कि वाराणसी में शुरू हुआ है 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तीन 3 दिन का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो काशी में। अभी बहुत एक दुखद घटना है कि 7 बार राज्यसभा सांसद रहे महेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया है। 7 बार, ध्यान रखना, 1-2 बार नहीं। जनता दल यूनाइटेड के मतलब राज्यसभा के सांसद थे या उद्योगपति थे महेंद्र प्रसाद। अब यह इम्पोर्टेंट है कि अब तुम अपने सोचो, कोई 7 बार सांसद, मतलब कि राज्यसभा के सांसद रहने का मतलब है कि कम से कम 7-5-35 साल, 30 से 40 साल तक वह पॉलिटिक्स में, मतलब कि सांसद के पद पर रहे, 35 साल, और उनका निधन हो गया है। वैसे ही नीति आयोग ने अपना चौथा रिपोर्ट जारी किया है, उसका नाम है द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया। नीति आयोग का 4th रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीति आयोग का रिपोर्ट। द हेल्दी इंडिया, द हेल्दी स्टेटस, द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो यह जैसे रिपोर्ट जारी हुआ है ना, तो उसमें सबसे अच्छा रैंकिंग किसको मिला है ये भी पूछेगा। तो वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश को सबसे मतलब शीर्ष पर रखा गया है। बड़े राज्य में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब 3 को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ रहा है ना। अगर इसमें थोड़ा सा देख लेना कि बिहार का रैंकिंग कितना है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। वैसे ही एमी विजेता निर्देशक थे जीन मार्क वैली का निधन हो गया है। कनाडा के एक फिल्म निर्माता थे जीन मार्क वैली। इसे इन्होंने बहुत फेमस फेमस मूवी में काम किया, मूवी बनाया है बिग लिटिल लाइज, एचबीओ सीरीज का है। और उत्तर प्रदेश ने क्या जीत लिया है? 11वां हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। यह इंपोर्टेंट करंट करंट अफेयर आज का। यूपी जीता है। 11th हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, है ना, हॉकी का जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। देखो, नदियों के सम्मान के लिए गुजरात ने किया है नदी उत्सव का आयोजन, जो 5 दिन तक चलेगा, 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर खत्म होता है।
इस पीडीएफ को मैं सेव कर देता हूँ, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हेलो, अब अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। हेलो जी सर। और आज तो हम बहुत कम इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर ही बताए हैं, ऐसा बहुत सारा करेंट अफेयर डेली आता है। मतलब कि अभी हम पढ़ाना शुरू करें तो कम से कम 1 घंटा तक एक दिन का करंट अफेयर पढ़ाने पर चले तो खत्म नहीं होता। जी लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें से बताए हैं, और टाइम भी मेरे पास कम है थोड़ा। अभी 6 से 7 बजे पढ़ाना भी है, थोड़ा हमको स्टेशन पर भी जाना है 10 मिनट के लिए। ओके। तो ठीक है, 7 बजे हम भेज दिए हैं ना लिंक, यूट्यूब वाला। जी ना उस पर आप थोड़ा ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जी आज से थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आज जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें का जी। हम आधा पढ़ा चुके हैं। अच्छा, आपको पहले तो से समझ उसका में आएगा। बैक वाला एपिसोड तो होगा ना, मतलब यूट्यूब में आपके चैनल में? हमको पढ़ाते थे तो हम बहुत पहले से, लेकिन उसमें से हम यूट्यूब पर नहीं, इसी में पढ़ाते थे, तो उसमें से कुछ कुछ शेयर कर दिए हुए हैं यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट हिस्ट्री का बना हुआ है, अच्छा लेकिन बेसिकली जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िएगा, ज़्यादा पीछे जाने का, क्योंकि उसमें हम लिखने से ज़्यादा हम समझाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो समझाते हैं, लिखते बहुत कम ही है। जी जी तो मेरे पास टाइम ठीक। नहीं है। कल से पढ़िए, और आज से भी 7 बजे से पढ़िएगा। आप 5 जी से